है आप सब काफ़ी एक्साइटेड होंगे क्योंकि अब तक आप इंट्रोडक्शन देख चुके हैं और समझ गए हैं कि ये कोर्स आपकी ट्रेडिंग को एक नई डायरेक्शन देने वाला है। अगर मुझसे कोई बच्चा क्यूरियोसिटी में पूछ ले कि भाई ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आखिर है क्या, तो मैं इसे एक ही लाइन में समझाऊंगा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मतलब है मार्केट की उस गहराई को समझना जहां से हमें मेजर लिक्विडिटी और मार्केट डायरेक्शन का पता चलता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो एसएमसी हमें ये सिखाता है कि बड़े प्लेयर्स कहाँ एंट्री करते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस हंट होता है और कैसे हम उसी फ्लो के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत हम करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर से, क्योंकि जब तक हमें मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा तब तक सही एंट्री, सही स्टॉप लॉस और सही टारगेट प्लान करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब आप कहेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर तो हमने प्राइस एक्शन में भी पढ़ा था। बिल्कुल सही, वहां भी हमने हायर हाइज, हायर लॉस, लोअर हाइज और लोअर लोज की बातें की थी। लेकिन एसएमसी में मार्केट स्ट्रक्चर को समझना और डीप हो जाता है। यहाँ कुछ नए टर्म्स जुड़ जाते हैं, जैसे बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग हाइज, वीक हाइज, स्ट्रॉन्ग लोज और वीक लोज। ये सब टर्म्स सुनने में थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगे और आप चार्ट को बिल्कुल अलग नजर से देख पाएंगे। अब मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं चलता। अगर आप किसी भी लिक्विड स्टॉक या एसेट का चार्ट देखें तो वो अलग अलग फेजेस से गुजरता है। कभी एक्यूमुलेशन होता है, कभी मार्केट तेजी से ऊपर जाता है यानी मार्कअप फेज, फिर डिस्ट्रीब्यूशन आता है और उसके बाद मार्कडाउन। इन सब फेजेस को अगर शॉर्ट में बांटें तो तीन ही मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, रेंज बाउंड। अप ट्रेंड तब जब प्राइस हायर हाइज और हायर लॉज बनाता है, डाउन ट्रेंड तब जब प्राइस लोअर हाइज और लोअर लॉज बनाता है, और साइडवेज तब जब प्राइस किसी रेंज के अंदर ही घूमता रहता है। अब एसएमसी में हमारा फोकस ज्यादातर ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर्स पर होता है, मतलब अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साइडवेज मार्केट को इग्नोर कर दिया जाए। रेंज बाउंड मार्केट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से अक्सर बड़े मूव्स की शुरुआत होती है। इस कोर्स के आगे के हिस्सों में हम डिटेल से देखेंगे कि साइडवेज मार्केट में कैसे पेशेंस रखना है और कब उसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फिलहाल इस एपिसोड में हम दो मेन स्ट्रक्चर्स पर फोकस करेंगे, बुलिश स्ट्रक्चर और बेरिश स्ट्रक्चर। बुलिश स्ट्रक्चर को सिंपल लैंग्वेज में अप ट्रेंड कह सकते हैं और बेरिश स्ट्रक्चर को डाउन ट्रेंड। अब आप कहेंगे ये तो आसान है, हायर हाइज और हायर लोज मतलब बुलिश और लोअर हाइज और लोअर लोज मतलब बेरिश। हाँ, थ्योरी में ये आसान लगता है, लेकिन जब आप रियल चार्ट देखते हैं तो यहाँ कंफ्यूजन शुरू हो जाती है, क्योंकि चार्ट पर हर मूव इतना साफ नहीं होता और यहीं सबसे ज्यादा ट्रेडर्स गलती करते हैं। ज्यादातर लोग शुरुआत में ही गलती कर बैठते हैं मेजर और माइनर स्ट्रक्चर को अलग करने में। अगर शुरुआत में स्ट्रक्चर की पहचान गलत हुई तो पूरा एनालिसिस गलत हो जाएगा और रिजल्ट लॉस में निकल कर आएगा। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी आंखों को ट्रेन करना है कि मार्केट में मेजर स्ट्रक्चर कौन सा है और माइनर स्विंग्स कौन से हैं। अब मेजर और माइनर स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। मेजर स्ट्रक्चर वही होता है जो मार्केट में डोमिनेटिंग डायरेक्शन दिखाता है, मतलब ओवरऑल मार्केट ट्रेंड को डिफाइन करता है। वहीं माइनर स्ट्रक्चर या इंटरनल स्ट्रक्चर वो छोटे छोटे स्विंग्स होते हैं जो मेजर ट्रेंड के अंदर बनते रहते हैं। एक एसएमसी ट्रेडर के लिए सबसे जरूरी है कि वो मेजर स्ट्रक्चर को सही से पहचान सके, क्योंकि हमारे सबसे रिलायबल ट्रेड्स वहीं से निकलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मेजर स्ट्रक्चर पहचानने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए। इसका सीधा जवाब है हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम हमें ब्रॉड पिक्चर दिखाता है, फिर उसी के अंदर छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री और एग्जिट प्लान किया जाता है। टाइम फ्रेम्स को लेकर डिटेल डिस्कशन हम कोर्स के आगे करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लें कि मेजर स्ट्रक्चर को हमेशा हायर टाइम फ्रेम पर देखना है और माइनर स्विंग्स को लोअर टाइम फ्रेम पर। यही बेस है जिससे हम आगे बढ़कर बीओएस और CHOC जैसी चीजें समझेंगे। और जब ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो चार्ट की हर कैंडल आपको एक कहानी सुनाने लगती है। तो चलिए अब बात करते हैं बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर की। आपने जरूर सुना होगा कि अप ट्रेंड का मतलब है हायर हाइज और हायर लोज, लेकिन चार्ट पर इनकी पहचान हमेशा सीधी नहीं होती। अक्सर कैंडल्स और स्विंग्स इतने कॉम्प्लेक्स बनते हैं कि हमें लगेगा प्राइस बस इधर उधर घूम रहा है, लेकिन असल में मार्केट हर बार एक पैटर्न फॉलो करता है, इम्पल्स मूव और करेक्टिव मूव। इम्पल्स मूव मतलब स्ट्रॉन्ग पुश इन वन डायरेक्शन और करेक्टिव मूव मतलब टेम्परेरी पुल बैक। अब बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्राइस ऊपर जाता है, एक नया हाई बनाता है, फिर थोड़ा पुल बैक आता है और फिर से प्राइस ऊपर जाकर पिछले हाई को ब्रेक करता है। जब भी प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज करता है
इसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या बीओएस। बीओएस बेसिकली एक कॉन्फर्मेशन है कि बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी कंडीशन है जिसे समझना जरूरी है। सिर्फ विक या शैडो का ऊपर निकल जाना बीओएस नहीं कहलाता। प्राइस को क्लियरली उस लेवल के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर सिर्फ विक ऊपर गया और कैंडल वापस नीचे बंद हो गई तो वो लिक्विडिटी स्वीप या फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। बहुत सारे ट्रेडर्स इसी जगह ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए एक वैलिड बीओएस के लिए कैंडल का क्लोज ऊपर होना अनिवार्य है। अब हर बार जब बीओएस कंफर्म होता है उसके साथ नया हायर लो भी कंफर्म होता है। हायर लो मतलब प्रीवियस स्विंग लो से ऊपर बना हुआ नया लो। ये हायर लो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि बायर्स अब भी कंट्रोल में हैं और जब तक हायर लो सेफ है बुलिश स्ट्रक्चर वैलिड रहता है। लेकिन क्या मार्केट हर बार सीधी लाइन में चलता है? बिल्कुल नहीं। बीच बीच में छोटे छोटे रिट्रेसमेंट्स और काउंटर मूव्स आते हैं। ये काउंटर मूव्स अक्सर लोअर टाइम फ्रेम्स में लिक्विडिटी हंटिंग के कारण होते हैं। यहीं एसएमसी का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का मतलब है रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करना। जब मार्केट रिट्रेस करता है बहुत सारे ट्रेडर्स इसे ट्रेंड रिवर्सल समझकर जल्दी एंट्री ले लेते हैं और उनका स्टॉप लॉस वहीं पर होता है जहां से लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं। उसके बाद प्राइस वापस ट्रेंड डायरेक्शन में चला जाता है। यही कारण है कि हमें हर पुलबैक पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, बल्कि डीपर पुलबैक्स पर ध्यान देना चाहिए जहां ज्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल हो। तो डीपर पुलबैक पहचानेंगे कैसे? इसके लिए हम टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। एक नॉर्मल पुलबैक शॉल हो सकता है, लेकिन एक डीपर पुलबैक तब होता है जब रिट्रेसमेंट 38.2% से 50% या उससे नीचे तक चला जाए, लेकिन प्रीवियस हायर लो के नीचे क्लोज ना हो। ये डीपर पुलबैक्स अक्सर लिक्विडिटी अब्सॉर्ब करते हैं और फिर मार्केट को फ्यूल देते हैं अगले बुलिश मूव के लिए। अब मान लीजिए प्राइस ने एक नया हाई बनाया, फिर पुलबैक हुआ, फिर से ऊपर गया और नया हाई क्रॉस किया। यह बीओएस कंफर्म करता है और नया हायर लो भी इस्टेब्लिश हो जाता है। ये साइकिल बार बार रिपीट होता है और हमें एक प्रॉपर बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर मिलता है। लेकिन अगर कभी प्राइस नया हाई बनाने में फेल हो जाए और इंस्टेड प्रीवियस हायर लो के नीचे क्लोज कर दे, तो ये सिग्नल है कि ट्रेंड बदल सकता है। एसएमसी में इस पॉइंट को कहा जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर या CHOCH। CHOCH बेसिकली वो मोमेंट है जब बुलिश से बियरिश ट्रेंड में शिफ्ट का पहला इंडिकेशन मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, हर छोटी सी विक या फॉल्स ब्रेकआउट को CHOCH नहीं मानना चाहिए। वैलिड CHOCH तभी होता है जब कैंडल प्रीवियस हायर लो के नीचे क्लियरली क्लोज हो जाए। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ट्रेडर्स अक्सर फॉल्स सिग्नल्स पर ट्रेड कर लेते हैं और फिर लॉस में फंस जाते हैं। अगर आप चॉच को सही तरीके से पहचान लेते हैं तो आप ट्रेंड रिवर्सल को बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं और बाकी ट्रेडर्स से एक स्टेप आगे रह सकते हैं। यही एज एसएमसी देता है। तो शॉर्ट में बुलिश स्ट्रक्चर में आपको 3 मेन चीजों पर ध्यान देना है, वैलिड बीओएस, डीपर पुलबैक्स और CHOCH। जब ये तीनों कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो आप चार्ट को बिल्कुल अलग नजर से देखने लगेंगे। तो दोस्तों, अब बारी आती है बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर की। जैसा कि आपने बुलिश स्ट्रक्चर में देखा, वहां हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं। ठीक इसका उल्टा बेरिश में होता है। बेरिश स्ट्रक्चर में प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता है, यानी हर नया स्विंग हाई पिछले हाई से नीचे और हर नया स्विंग लो पिछले लो से भी नीचे होता है। जैसे बुलिश में बीओएस होता है वैसे ही बेरिश में भी होता है। फर्क बस इतना है कि यहाँ प्राइस प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करता है और उसके नीचे क्लोज होता है। यही बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। और जैसे बेरिश में हायर लो कंफर्म होता है वैसे बेरिश में लोअर हाई कंफर्म होता है। लेकिन यहाँ भी वही रूल है, सिर्फ विक का नीचे निकल जाना बीओएस नहीं कहलाता। कैंडल को क्लियरली उस लेवल के नीचे क्लोज होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह लिक्विडिटी स्वीप या फॉल्स ब्रेकडाउन हो सकता है। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स इसी का फायदा उठाते हैं क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स ऐसे मोमेंट्स पर जल्दी एंट्री ले लेते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। अब बेरिश में भी डीपर पुलबैक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्राइस लोअर लो बनाता है, फिर रिट्रेस करता है और प्रीवियस इंटरनल हाइज के पास लिक्विडिटी स्वीप करता है, तभी इंस्टीट्यूशंस के लिए सेल करने का मौका बनता है। ये रिट्रेसमेंट शैलो भी हो सकते हैं, लेकिन डीपर रिट्रेसमेंट्स ज्यादा रिलायबल होते हैं क्योंकि वहां रिटेल लिक्विडिटी एक्यूमुलेट होती है और एक बार वो अब्सॉर्ब हो जाए तो मार्केट ट्रेंड के साथ स्ट्रांगली नीचे की ओर चलता है। अगर कभी प्राइस नया लोअर लो बनाने में फेल हो जाए और इंस्टेड प्रीवियस लोअर हाई के ऊपर क्लोज कर दे, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, यानी अब बेरिश से बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट का इंडिकेशन आ रहा है।
यही CHOTREND रिवर्सल का सबसे पहला सिग्नल होता है। अब चलते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक हाइज और लोज की तरफ। ये टर्म्स सुनने में एक्स्ट्रा लग सकते हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत काम के हैं। एक वीक हाई वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि प्राइस उसे तोड़ देगा। जैसे बुलिश स्ट्रक्चर में हायर हाई बनता है, उसे वीक हाई माना जाता है क्योंकि चांस है कि प्राइस आगे जाकर उसे क्रॉस करेगा। वीक लो भी ऐसा ही है। बुलिश ट्रेंड में हायर लो एक वीक लो होता है क्योंकि CH होने पर वो टूट सकता है। स्ट्रांग हाइज और स्ट्रांग लॉज इसके विपरीत होते हैं। जैसे बेरिश से बेलिश रिवर्सल के ठीक पहले बना हुआ लो अगर टूट नहीं पाया तो वो स्ट्रांग लो बन जाता है और फ्यूचर में सपोर्ट का काम करता है। इसी तरह बुलिश से बेरिश रिवर्सल से पहले का हाई स्ट्रांग हाई बन जाता है और फ्यूचर में रेजिस्टेंस का काम करता है। अब आखिरी टॉपिक, साइडवेज मार्केट। अक्सर ट्रेडर्स सोचते हैं कि साइडवेज मार्केट में कुछ होता ही नहीं, लेकिन सच ये है कि वहीं एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस चलते हैं। इंस्टीट्यूशंस वहीं क्वाइटली अपनी पोजीशंस बिल्ड या ऑफलोड करते हैं। साइडवेज में रिटेल ट्रेडर्स अक्सर बार बार ट्रैप होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ब्रेक आ गया है और वो तुरंत एंट्री ले लेते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी पेशेंस रखता है और सही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करता है। इसलिए ASMC ट्रेडर्स के लिए ये समझना जरूरी है कि साइडवेज में बिना क्लियर सिग्नल ट्रेड करने से बचें और मेजर मूव्स का इंतजार करें। तो दोस्तों, इस एपिसोड का कोर यही था, मार्केट स्ट्रक्चर को सही नजरिए से देखना। चाहे बुलिश हो, बेयरिश हो या साइडवेज, अगर आप स्ट्रक्चर को ठीक से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो एनालिसिस का आधा काम आसान हो जाता है। याद रखिए, मार्केट स्ट्रक्चर ही बैकबोन है ट्रेडिंग का, और जब बैकबोन स्ट्रांग होगी तभी बाकी स्ट्रेटजीज भी काम आएंगी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और ट्रेडर्स को भी इससे फायदा हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए